हेलो फ्रेंड्स, क्रिपी शैडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको रोमांचक, डरावनी और सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़ों से ढके हुए थे। सिया को समझ आ गया कि ये जरूर मंदिर से पैसे चुरा कर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी देखता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से दो चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का महल था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। सिया के पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती के महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लटकी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत, जिसके गले में फंदा लटका था, और वो औरत उस फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग थम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी। वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉल में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब, वो हवा से अपने आप खुल गई। सिया ने देखा उसमें रानी दुर्गामती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर से 2 चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती के महल आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया, दूसरा नीचे। सिया को ढूंढने लगा। ऊपर चढ़ते हुए चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो हॉल की सारी लाइटें जल गईं। लाइटें जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया भागते हुए चोट लग गई है और उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी।
वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो ये देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो वही लाल साड़ी पहनी लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल से बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली की बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक अजीब सी डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद सिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए वो हवेली के एक कमरे में ही छुपकर बैठी हुई थी। सिया ने अपने दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था, अगर सिया वाकई पूरे वक्त छुपकर बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी?